हम सबको मालूम है कि 26 साल पहले लगभग 1999 की फरवरी में हमें ध्यान में आया कि कारगिल सेक्टर, द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर, मशको सेक्टर और टाइगर हिल, इस पर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की फौज पीठ पे हमारे छुरा भोग कर वहाँ, जिसे कहते हैं कि चालाकी से वहाँ उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया था। हम यह भी जानते हैं कि यह कारगिल में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि हमारी सेनाएं उस स्थान को फिर से वापस ले और वहां तिरंगा झंडा फहराया जाए। भारत का टाइगर हिल है, भारत का टाइगर हिल रहेगा, इस बात को लेकर के कहा गया। यहां मंच पर और यहां आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स जो उस समय सेवा में थे फौज के, वो जानते होंगे कि यह बहुत ही कठिन लड़ाई थी, क्योंकि टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली टाइगर हिल की ऊंचाइयों पर, चोटियों पर पाकिस्तान की फौज बैठी थी और हम नीचे थे, इसलिए हम डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे। हम एक, जिसको कहते हैं कि तकलीफदायक स्थान पर थे और उनको हमारे नेशनल हाईवेज को भी देखने का पूरा मौका मिल रहा था, हमारी मूवमेंट्स को भी जानने का पूरा मौका मिल रहा था। ऐसी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में कारगिल का ऑपरेशन विजय का कार्य शुरू हुआ। हम सब ये भी जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड, 15,000 फीट की हाइट से ऊपर, और हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ बर्फीली हवाएं, तेज बारिश, लेकिन सबके बावजूद हमारे रणबाकाओं ने यह लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में 81 दिन की लड़ाई के बाद हम इसमें विजय हासिल कर पाए और आज 26 जुलाई को हमें ऑपरेशन विजय देखने को मिलता है। जब हम फौज की बात करते हैं और देश प्रेम के साथ देश के प्रहरी के रूप में देश के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हमको इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि नीति निर्धारकों का कितना बड़ा रोल होता है और कि नीति निर्धारकों के कारण किस तरीके से स्थितियां बदलती हैं। हमारे बहुत से लोग हैं, सिविलियंस, जिनको यह जानकारी नहीं होगी कि एक समय ऐसा भी था कि हमारा फौज का सिपाही पुंछ के बॉर्डर पर, श्रीनगर और उरी के साइड, वह देश के प्रहरी के रूप में खड़ा था, लेकिन जब गोलियां उधर से चलती थी, तो मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है और मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा फौजी वहां से सूचना देता था नगरोटा को, नगरोटा सूचना देता था चंडी मंदिर को, और चंडी मंदिर सूचना देता था दिल्ली के हेडक्वार्टर को, और दिल्ली का हेडक्वार्टर बोलता था रुके रहो, जब बताएंगे तब शूट करना। यह भी नीति निर्धारकों को हमने देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से कोर हेडक्वार्टर ने, सिवाय उसके कि उन्होंने उन्होंने हमारे हेडक्वार्टर्स को, नेशनल हेडक्वार्टर्स को बताने के सिवाय और वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है, तब से यह स्पष्ट हो गया है कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। यह बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रुकना नहीं है, गोलियां बरसाते रहना है जब तक कि उधर से गोली चलना बंद ना हो जाए। ये आज भारत का न्यू नॉर्मल हो गया है। ये है नया नॉर्मल, जिसको हमको समझना होगा। भारत विस्तारवादी नहीं है, लेकिन राइट टू रिएक्ट
अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। यह हमारा न्यू नॉर्मल है। इसलिए राइट टू रिस्पॉन्ड का भारत ने हमेशा उपयोग किया है। और हम सब जानते हैं उरी की घटना, हमारे कोर हेडक्वार्टर्स पर 18 जवान वो शहीद हो गए, हमारे 18 जवान। आप देखिए आज बदलता भारत कैसा है। उस समय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। आज दिन तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं दिया था। आज दिन तक हम वो अपने 26/11 के बाद डोजियर लेकर नहीं गए थे। एक समय में हम डोजियर चाय पी करके और हम अपने एम्बेसी में डोजियर थमाया करते थे। वो जमाना चला गया और हम सबको मालूम है कि कुछ दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सारे लॉन्चिंग पैड्स जो थे इनको उसको ध्वस्त कर दिया। यह भी हम सबको मालूम है। अभी जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी से उन्होंने दुनिया को ऐलान करके बताया था कि जिस तरीके की घटना घटी है पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और साथ में कहा था कि कल्पना से बाहर तुमको जवाब मिलेगा जो तुमने कल्पना तक भी नहीं की है। और हमको यह भी मालूम है कि उस पहलगाम अटैक के बाद जब यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बावलपुर, मुरीद के नरोवाल और सियालकोट, ये पाकिस्तान के अंदर, याद कीजिए प्रधानमंत्री ने कहा था घर में घुस कर मारेंगे। ये घर में घुस कर मारा गया और बावलपुर, मुरीद के नरोवाल, सियालकोट और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बरनाला, कोटली, बाद में एयर स्ट्राइक करके वहां मिसाइल्स, और वह भी देखिए किस प्रिसीशन के साथ। हमने सिविलियंस को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स और उसके साथ साथ हमारे लश्कर तौयबा का हेडक्वार्टर्स, इसको ध्वस्त कर दिया और वहां पर हम लोगों ने अटैक करके ये बताया। इसलिए ये बदलता भारत है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।